जब भी आपको किसी डायरेक्टर के या फिर कहीं पे काम करने के लिए जाते हो ना, तो आपको ऐसे जाना है जैसे कि एक खाली ग्लास। समझ में आ गया? क्योंकि अगर ग्लास भरा हुआ होगा तो उसमें ऊपर से जो पानी डालेंगे वो कितना भरेगा? आधा भर सकते हैं, बाकी का गिर जाएगा, और जो पहला है दूसरा है मिक्स बन के तीसरा ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक अच्छा एक्टर वो होता है जो खुद का ईगो, खुद का एटीट्यूड, खुद का गलत सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है ना, जो ज़रूरत नहीं है कहीं पे, क्योंकि जिनके पास काम करने के लिए जाते हैं हम लोग, उनके पास भी होता है, उन्होंने वो दबा के कहीं पे रखा हुआ होता है। तो हमारा भी कहीं पे जो ग्लास है वो जेब में खाली करो खुद के, ठीक है, और तब वो ग्लास वहाँ पे लेके जाओ। ग्लास मतलब सर ने हमारे बताया कि आप कहीं पे भी जाना है एक्टिंग करने के लिए तो एक खाली ग्लास लेके आइए। मैं खाली ग्लास लेके आया सर, किसने सिखाया? मेरा नाम लेंगे, पुलिस फोर्स आ जाएगी मुझे मारने के लिए। तो खाली ग्लास मतलब क्या है? ग्लास मतलब आप, ठीक है, ग्लास मतलब है आप। आधा भरा हुआ मतलब आपका टैलेंट, ठीक है, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपका बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, जो खुद के लिए खुद के रिलेटेड होता है और खुद को ही दबा के इत्तू सा करके रखता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। इनका जो मिक्स करके जूस बनाया ना, उससे आधा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये जो आधे आप भरे हुए हैं वो खाली करके कहीं पे जाना है आपको, तभी वो आपके अंदर उनका कैरेक्टर, उनका जूस वो डाल सकेंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका, मतलब आपको अगर आगे जाना है तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। कहीं पे भी अगर नई जगह जाते हो काम करने के लिए, की स्वतःचा शहाणपणा स्वतःकडे ठेवायचा, कळालं? हां, तुम्ही तुमचा शहाणपणा त्यांना सांगायला लागले, त्यांच्याकडे किती आहे? तुमच्यासारखे हजार बघतात ते, कळालं? ढिगाणी असतात त्यांच्याकडे, ठीक आहे। तर स्वतःचा अतिशहाणपणा स्वतःकडेच ठेवायचा, तिथं जाऊन सर करायचं, हां सर सांगा सर, ओके सर असं करू का सर, चालतंय सर, अजून काय पाहिजे सर तुम्हाला, चालतंय सर, ठीक आहे सर, ओके सर, एवढंच बोलायचं काय, बाकी याच्यावरून जास्त काही बोलायचं नाही, ठीक आहे। आणि आपला जो परफॉर्मन्स आहे तो एक नंबर द्यायचा, 100%, 110%, 120%। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, उसके जो इमोशंस लिखे हुए हैं, वो इमोशंस आपको क्लियरली समझ पाएंगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्यों सोच रहा है, उसकी सोच के पीछे क्या है, वो कितना गलत है, वो कितना सही है। और ये अगर आपको पता होगा तो उस कैरेक्टर को निभाते समय आपको, आपका जो मोटो होता है, मोटो सिखाया है आपको, कैरेक्टर का एक मोटो होता है, हर कैरेक्टर का, हर इमोशन का, हर लाइन का, हर फिल्म का, हर शॉर्ट फिल्म का, हर डायलॉग का, हर चीज़ का एक मोटो होता है। मोटो मतलब उद्देश्य होता है। तो अगर आप अच्छे इंसान हैं तो ही उस कैरेक्टर का मोटो क्या है समझ पाएंगे, उस कैरेक्टर का उद्देश्य क्या है समझ पाएंगे, ठीक है। एक अच्छा एक्टर बनने के लिए सिर्फ मैं अच्छा एक्टर हूँ, मैं घर पे बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं मेरे रूम में बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ, मैं डायलॉग्स बहुत अच्छे बोलता हूँ अकेले में, हाँ, तो इन सब चीज़ों से आप एक्टर नहीं बनने वाले। इन सब चीज़ों से आप एक्टर नहीं बनने वाले। आप एक्टर कब बनोगे? हाँ, तो आपका जो डेयरिंग है फेक वाला, जो हम अकेले में दिखाते हैं, रूम में होते हैं तब बोलते हैं, तो वही 10 लोगों के सामने आके बोलना, 10 लोगों के सामने आके वो करके दिखाना, 10 लोगों के सामने उनको कन्विंस करना कि मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है।
ये होता है एक्टर का, अच्छे एक्टर का काम। और एक पॉइंट, अच्छा एक्टर, एक तो मुझे लगता है कि आपने ये दिमाग में लेना चाहिए, या फिर किसी को अगर लगता है कि लिख के लेना है वो लिख के ले सकते हैं, ठीक है। आपने खुद के नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अभी और एक पॉइंट है, जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हो, आपको जैसा एक्टर बनना है लाइफ में, आपको जो अचीव करना है, उसकी पहले ही वो जो सक्सेस है आपका, वो पहले ही आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप इमेजिन करोगे तो ही वैसे बन पाओगे, ठीक है। कि आपको जहाँ पे जाना है वो पता होना चाहिए कि भाई मुझे यहाँ पे जाना है। तो इनडायरेक्टली आपने, अगर आपको जाना है मुंबई और पकड़ा है बस दिल्ली का, तो बीच में कहीं पे उतरना पड़ेगा, ठीक है। और बीच में उतर के फिर से मुंबई का बस पकड़ना लंबा गिरेगा, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो आपको कल्पना करनी है, आपको इमेजिन करना है कि आपको कैसा एक्टर बनना है। एक एक्टर को, एक अच्छे एक्टर को पता होता है कि उसको कैसा एक्टर बनना है, किस तरह की एक्टिंग उसको करनी है, किस तरह के रोल उसको करने हैं। समझ में आ गया? तो अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसा एक्टर बनना है। तो इनडायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि आपको पहले ही कल्पना या फिर इमेजिन करना है कि आपको कैसा एक्टर बनना है, ठीक है। एज ए एक्टर आपको किसी कैरेक्टर को निभाना है, किसी कैरेक्टर को जन्म देना है, किसी कैरेक्टर को किसी स्टेज पे या फिर कैमरा के सामने प्ले करना है। तो वो कैरेक्टर, ठीक है, ऑन द स्पॉट कुछ एक्टिंग होती है जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस एक्टिंग बोल के सीखते हैं, लेकिन अगर वो कैरेक्टर लिखा हुआ है तो ये कैरेक्टर कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा आपको? लिखे हुए लाइनों से तो पता चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन जो खुद का एडिशन होता है उनमें, खुद के इमोशंस होते हैं, वो कैसे, कहाँ से आएंगे? सबसे पहले मतलब डायलॉग पढ़ने के बाद पता चलेगा कि कैरेक्टर क्या है। डायलॉग के टोन से, अगर बिहारी टोन मतलब वैसी लैंग्वेज है, या फिर अलग अलग वो उस फ्लो में जाएगा। अगर बीट का लैंग्वेज है तो बीट के इसमें आएगा, नागपुर है तो नागपुर साइड, माले तो माले, मतलब उसमें समझ आता है कि कहाँ का है, मतलब बंदा रहने वाला कहाँ का है। डिपेंड वो स्क्रिप्ट पे करता है। स्क्रिप्ट कैसा है, स्क्रिप्ट में मतलब क्या बोलते उसका हैं। तो मैं फिर से एक बोलूँगा, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूँ, आप ऊपर ऊपर बात कर रहा हूँ। टोन से भी समझ में आता है कि कैसा कैरेक्टर होगा उसका। अगर अपने पास पहले से ही उससे रिलेटेबल डेटा हो तो आप उसे कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा नज़दीक है, पहले कभी उस कैरेक्टर को हमने देखा होगा। मैंने एक बार बोला है आपको कि हम लोग हर दिन जो देखते हैं ना, आज तक हमारा जो भी एज होगा, पैदा होने से आज तक जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, हो सकता है बचपन की कुछ चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन हमें वो पता होती है, अंदर ही अंदर कहीं पे स्टोर होती है। जैसे कि बोले 2 दिमाग होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, मतलब मैंने तो कभी खोल के नहीं देखा, लेकिन होते तो होंगे, ठीक है। लेकिन मैं अभी सोच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो दोनों का अलग अलग काम है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी, जो आप बचपन से लेके आज तक जो देखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो एक बंद दरवाजे में होती है। मतलब वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। वो स्ट्रगल क्या होता है वो भी बताता हूँ। हाँ, तो वो एक बंद दरवाजे में होती है। जैसे कि आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया कि आपको कोई बोलता है, अरे वो चिंतामणि होटल है ना, चिंतामणि होटल, उसके बाजू में खड़ा हूँ मैं। आपको जोर देना पड़ता है दिमाग के ऊपर, ये कहाँ पे आ गया, चिंतामणि होटल कहाँ पे, मैंने कहीं पे तो देखा है और मुझे पता है, 100% पता है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा कहाँ पे, और आपको आता भी नहीं है याद। मगर आपको पता होता है कि ये मुझे पता है, और ऑन द स्पॉट याद नहीं आता, लेकिन आप जब ढूंढते ढूंढते निकलते हैं ना, तो यार ये तो यहाँ पे, और ये यहाँ पे मेरा दोस्त है, इसी को लेके जाना है।
होता है ऐसे? हाँ, तो यही इन्फॉर्मेशन होती है, देख के समझ में आता है यहाँ से अंदर जाना। यही इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके उस बंद दरवाजे के अंदर होती है। ठीक है, तो एक्टिंग से इसका क्या लेना देना है? एक्टिंग से ये लेना देना है कि किसी कैरेक्टर के कुछ इमोशंस आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि आपको पता है कि आपको पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? हो सकता है कि आपको पता है कि इसका ये इमोशन है, इसका ये एक्सप्रेशन होना चाहिए, यहाँ पे मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, लेकिन आप उस चीज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो ये कनेक्ट कब हो पाओगे? फिर आपको याद कब आएगा फिर ये सब? डीपली जाना पड़ेगा, दिमाग पे जो ऐसा मतलब देखा है हमने कहीं तो। अगर हम डे टू डे लाइफ में उसको ये रिकॉल करते रहेंगे ना तब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको उस किरदार को निभाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उस किरदार को निभाते समय ये जो दरवाज़ा है ना, वो क्योंकि आप अगर एक्ट कर रहे हो तो आपके पास उस कैरेक्टर को निभाने के अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ पे आने के बाद फील करते हो? भूल जाने के बाद भी निभाना पड़ता है। तो आपके पास उस कैरेक्टर को निभाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो उस कैरेक्टर को निभाते समय फिर आप दिमाग के ऊपर जोर देते हो, प्रेशर आता है, मेरे पास चारा नहीं है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, अभी मेरा खत्म हो गया डेटा जो तो ऊपर ऊपर रखा था, अभी मुझे डीप जाना है। तो अपने आप वो दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन जो वो बंद दरवाजे के अंदर थी वो दिमाग आपको प्रोवाइड करता है और उस कैरेक्टर को आप और अच्छे से निभाने की कोशिश करते हो। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है कैरेक्टर्स को निभाने की, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है कुछ अलग करने की। तो एक अच्छा एक्टर वही होता है जिसको कब क्या याद करना है वो पता होता है।